दोस्तों, राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव मुनि को 6 दिन बीत गए थे और सर्प के काटने से उनकी मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया था। तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ था। तब सुखदेव जी ने राजा को एक सुंदर कथा सुनाई। राजन, एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और वह रास्ता भटक गया। रात्रि होने पर वह सिर छिपाने के लिए कोई आसरा ढूंढने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और विश्राम ना देख उसने विवशता बस बहेलिये से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। वे इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद वह झोपड़ी में ठहर गया, किंतु सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया कि वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिये से कलह भी हुई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शोक का अनुभव करने लगा। यह कथा सुनाकर सुखदेव मुनि जी ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था राजन? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था गुरुदेव, जो अपना राजकाज भूल और दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? तब सुखदेव मुनि जी ने कहा, परीक्षित, वह और कोई नहीं, वह तुम स्वयं हो। इस मल मूत्र की कोठरी देह में जितने समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोक को जाना है। इस पर भी आप झंझट फैला रहे हैं, मरने का शोक कर रहे हैं। क्या यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। वस्तुतः शरीर तो कभी न कभी नष्ट होना ही है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। उसी को ऊंचा उठाने के प्रयत्न जीवन पर्यंत किए जाते रहे तो भावी जन्म सार्थक किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के मन से जीवन का मोह खत्म किया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? आप अपनी राय और अनुभव हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।